अभी बात हो रही थी शादी की, क्या एज होना चाहिए। ऐसे तो ऑफिशियली जो है 21 साल पुरुषों की है और 18 साल महिलाओं की है। अब महिलाओं की एज बढ़ाने की बात हो रही है, 18 साल की शादी। पहले ज़माने में लड़कियों की पैदा होते ही शादी करा देते थे। राजस्थान में आज भी छोटे बच्चियों की शादी हो जाती है, फिर घर पे लेट जाते हैं। ये बातें सारी है, आपको दे दिया मोबाइल। हाँ, तो ये शादी की एज क्या होती है उसके ऊपर एक कमिटी बैठी थी। मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको इतिहास की नगट बताता हूँ। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तब एज 15 साल और 18 साल था। लड़कियों के लिए 15 ईयर्स, लड़कों के लिए 18 ईयर्स था। तो मुस्लिम लोगों ने बोला, मुस्लिमों में क्या है, लड़की मतलब कुछ भी लायक, मैं वो भाषा यूज नहीं करता, लायक हो जाए फिर उसको शादी करा दो, क्योंकि वो महिलाओं की कोई रोल मुस्लिम समाज में नहीं है। मुस्लिम कुरान की टेक्स्ट के हिसाब से महिलाओं की कुछ नहीं है, परंतु उनकी लॉ में ये लिखा है लड़कियों को संपत्ति में भाग मिलती है। हमारे यहाँ भी मिलनी चाहिए महिलाओं को। देखो क्या है, आपकी बहन की शादी हो गई है तो वो आपकी जमीन जायदाद पे बातें नहीं करती, वो थोड़ी बहुत कुछ पैसे ले लिया, मिठाई चली गई, है ना, दाल सब्जी चली गई, ये सब बातें होती है। तो राजनीतिक बातें, राजनीतिक हिसाबें, जो राजनीतिक मुसलमान बड़े लीडर थे, अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान में मर गए गर्मी में, तो ऐसे बड़े जो मुसलमान लीडर थे उन्होंने ये बोला कि एज को घटा के 12 साल कर देते हैं। कितने बेवकूफ ये इनकी स्कॉलर है बताइए, पढ़े लिखे आदमी 12 साल में शादी करा दो, मतलब बच्ची क्लास 6 में, क्लास 7 में है, उसकी शादी करा दो। ये हमारे पास पढ़ने आते 8th में है। अब ये छोटे बच्चे होते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुनिया की, शादी करा दो, ये कहते थे। नेहरू इन सब मैटर में थोड़े प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव क्या, अपने बेटी इंदिरा की शादी उन्होंने 23 साल में करा दी थी, परंतु वो तो प्यार व्यार कर बैठी थी इंदिरा फिरोज खान से, मुसलमान से प्यार कर लिया। पंडित नेहरू ऐसे बोलते थे कि लिबरल हैं, उन्होंने बोला नहीं मैं पंडित हूँ, मुसलमान से शादी नहीं कराऊंगा अपनी बेटी का, और बोला कि इसको घर निकाल दूंगा, किसको, इंदिरा को। परंतु गांधी जी, तब गांधी जी बड़े आदमी, गांधी जी बोले नहीं नहीं, मेरी बिटिया शादी करना चाहती है तो उसकी शादी मैं कराऊंगा। कैसे कराएंगे, बोले फिरोज खान को मैं अपना बेटा मानता हूं। तो फिरोज खान का नाम बदलकर हो गया फिरोज गांधी। क्या बात है, गजब। इसीलिए इंदिरा की नाम में गांधी जो लगती है वो फिरोज खान की वजह से लगती है। फिरोज खान ऐसे अच्छे व्यक्ति थे, फिरोज के ऊपर किताब भी है। फिरोज अच्छे आदमी थे, मुसलमान थे परंतु बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी भी देखो 2 बच्चे हुए फिरोज के, संजय गांधी और राहुल गांधी नहीं यार, राजीव गांधी, तो वो हुए। और गांधी जी की नेहरू के साथ कोई लेना देना नहीं था, ये कोई परिवार के आदमी नहीं है। गांधी जी हुए ठेठ बनिया, उनको मोट बनिया कहते हैं, मोट बनिया, जो अंबानी वगैरह है वो, और गांधी ये सब एक ही समाज से आते, बनिया थे वो। बनिया आदमी अपना कम खर्चे में देश को आजाद करके, बहुत महंगी परिवार। मोतीलाल नेहरू उस समय इतने बड़े आदमी थे, यही मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, बहुत गंदा कॉलेज, परंतु मोतीलाल नेहरू जो थे वो बहुत बड़े वकील थे। उनको एक दिन सर्दी लगा, उनके पास लकड़ी नहीं था तो पैसे जलाकर अपने हाथ सेका उन्होंने। सोचो कितने बड़े आदमी हो। आज के टाइम में आपकी गांव में कोई ऐसा आदमी है तो नाम ले लेना, पैसे कोई नहीं जलाता। बट मोतीलाल नेहरू के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनको, भाई मेरे को तो गर्मी अभी लगना चाहिए क्योंकि बहुत सर्दी है, तो अपनी गड्डियों को जला दिए, मतलब पैसों की गड्डी जला दी। इतनी महंगी, इतनी पैसे वाले आदमी थे मोतीलाल नेहरू। उनका बेटा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कुछ एक 10,000 करोड़ के मालिक थे उस टाइम। आज भी किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसको पूरा वो बहुत बढ़िया आदमी पूजा करते हैं। उस समय 10,000 करोड़ के मालिक थे, उन्होंने वो छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि पैसा ज्यादा है, तो फिर आदमी को क्या इंटरेस्ट है, अब दारू पीना है उनको, अब दारू तो मिल जाते हैं सस्ते में, क्या करना है 10,000 करोड़ का। उनने कहा मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगा। पीने की आदत नेहरू जी की थी, ये सब जानते हैं। गांधीयन नहीं थे वो, कोई गांधी की कोई नीति नियम को नहीं मानते थे। गांधीयन ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल की ऐसी तैसी कर दी गांधी जी ने, बोला इसको प्रधानमंत्री नहीं बनना तो क्या बनना है, गृह मंत्री बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हद हो गया। तो इसीलिए नेहरू के साथ पटता ही नहीं था किनका, पटेल का। सरदार वल्लभ भाई बहुत गुस्से में रहते थे नेहरू का, कहा उल्टा दिमाग का आदमी है, इसका कुछ दिमाग ही नहीं है, मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, ये बैठ रहा है, कहीं शांति कीजिए। कैसी शांति मिलेगी। तो मैं शादी की एज की बता रहा हूँ। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में सरोजिनी नायडू को डाला। सरोजिनी नायडू कभी है, मोटी सी थे,
सरोजिनी नायडू के नाम पे सरोजिनी नगर है बसंत भी अपने यही, तो जिनके नाम पे मार्केट बनाया जाए वो कितने बड़े आदमी हैं आप समझ रहे होंगे। तो सरोजिनी नायडू जो है उन्होंने कमेटी की हेड बने, उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की एज रखी है, 21 साल की उम्र में लड़के की शादी की एज रखी है। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग भी ये सोच के चले थे हमारे लोग शरीफ हैं, ये हमने एज दिया तो जरूरी नहीं इसी एज में ही शादी करवाए, ये लोग मैच्योर होने की इंतजार करें। ये मुसलमान धड़ल्ले से शादी कराने लग जाते हैं, यानी कि 25-27 बच्चे, मुमताज की 25 बच्चे, तो 25 बच्चा फैक्ट्री है क्या? 25 बच्चे क्या मतलब है? लोगों का मामा लोगों से छोटे हैं, बताओ, लोगों की भतीजा लोगों से बड़ा है, बताइए, मतलब चाचा से बड़ा भतीजा है खुद का, क्या है? फैक्ट्री बना दिया देश का। और आज दिल्ली में पानी नहीं मिलती, लोग रोकते हैं, पानी कैसे मिलेगी, लोग इतने हैं। इस समस्या को समाधान करने के लिए कमेटी बनना चाहिए। जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें उनका सारी व्यवस्था उसका खत्म कर दो, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, मंदिर में भी जाने की अनुमति नहीं है। मुसलमानों की तो मस्जिद ही तोड़ दो, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो कोई आदमी आता मस्जिद तोड़ो, मस्जिद तो तोड़वाऊंगा मैं 2-4 यहाँ आसपास। टूटा तो बहुत है, शालीमार बाग में बहुत टूटा है। तो ये टूटना चाहिए, ये जो इलीगली बना है उसको तोड़ो, मंदिर मस्जिद फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना, देश में ऑर्डर है इसका तो पता लगना चाहिए ना। मार्केट गलत बना, मार्केट की मार्केट ढा दो रातों रात, पता लगना चाहिए कि गलत काम करने की सजा है, सजा ही नहीं। गलत एज में लोगों की शादी हो रहा है, लोग खुशी उसी शादी में आते। मैं जानता हूं कोर्ट के लोग, लॉयर्स, बड़े लॉयर्स, छोटे मोटे नहीं, उनकी भाई का लड़का का जिससे बेटी से शादी हुई, वो बेटी 17 साल की उम्र की बेटी है, इलीगल है, बट कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला। 17 साल की उम्र में शादी हुई है, मेरी जानकारी में, मैं खाना खाने गया था, मैं विरोध कैसे करूंगा? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कुछ नहीं कर सकता। डाउरी इस देश में पहले 1947 से बैन है कि डाउरी नहीं, बट बताइए कौन सी शादी होती है जिसमें पैसे की लेन देन नहीं होती? कितने गिफ्ट दे रहे, गिफ्ट दूसरे टाइम पे क्यों नहीं देते हो? बेटी की शादी होने के बाद क्यों नहीं गिफ्ट देते हो? शादी के दिन ही क्यों तुमने 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए फ्लैट उसके नाम पे लिखवा दिया? बिना प्रेशर के बाप लिखवा दे रहा है। एक तो शादी के खर्चे, दूसरे जो ये डाउरी जी इससे मार देते हैं। पहले जमाने में बेटी लेके नहीं आई फ्रिज बोला था, फ्रिज लेके नहीं आई, उसको जला देते थे। ये इतिहास में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा। ये राजस्थान में आज भी लड़कियां को बोला गया 1 लाख की कैश लेके आएगी, नहीं आई उसको जला देते हैं। क्यों 1 लाख रुपए? किस बात की 1 लाख रुपए? बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, ये कोई संपत्ति है जिसकी बिक्री हो रही है 1 लाख रुपए में, 2 लाख, या लड़के संपत्ति हैं? सब नालायक लोगों का ये जो सिस्टम बना हुआ है। मैं जानता हूं एक IAS ऑफिसर, मतलब ये टेलीविजन पे है, एक IAS ऑफिसर अपने शादी के बाद 100 करोड़ रुपए मांगा है, 100 करोड़ रुपए, IAS है, 100 करोड़ रुपए उसने डाउरी मांगा है। ऐसे सिस्टम की हम बात करते हैं। चलिए भूख लग रहा है, खाना वाना खा लेंगे फिर करेंगे। नमस्ते।